Hello students, welcome to my YouTube channel Decoding Economics. तो चलिए आज के लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, जिसमें कि हमने पढ़ा था इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड ऑन द इक्विलिब्रियम। तो इफेक्ट्स ऑफ शिफ्ट इन डिमांड ऑन द इक्विलिब्रियम हमने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे उसी का आगे का पोर्शन जो हमने कल पढ़ा था। तो हम देखेंगे चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। दैट इज द इफेक्ट ऑफ शिफ्ट्स इन डिमांड एंड सप्लाई। हमें पढ़ना है कि मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है अगर हम सप्लाई और डिमांड में चेंजेस करते हैं। तो पहले हम लोग चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे। तो स्टूडेंट्स, कल मैंने आप लोगों को इसका एक डायग्राम शो किया था और एक्सप्लेन किया था कि जब हम डिमांड में चेंज करते हैं तो किस तरीके से आपके मार्केट इक्विलिब्रियम में चेंज आता है, और सप्लाई को हमने कांस्टेंट रखा था। तो आज हम उसी के दो और पार्ट्स पढ़ेंगे। चेंज इन डिमांड को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। अब इसका आज हम लोग दो केस पढ़ेंगे। उसमें से पहला केस है, तो स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि चेंज इन डिमांड में आपके दो केसेस होते हैं, इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे हमारी सप्लाई जो है वो परफेक्टली इलास्टिक है, लेकिन डिमांड में हम चेंज कर रहे हैं। एक पहले केस में हम डिमांड को इंक्रीज कर रहे हैं, दूसरे केस में हम डिमांड को डिक्रीज करेंगे। तो इससे इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या चेंज आएगा, इक्विलिब्रियम आउटपुट में क्या चेंज आएगा, ये हमें देखना है। तो पहले हम लोग यहाँ पे डायग्राम ग्राफ ड्रॉ कर रही हूँ मैं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व है आपका, तो ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। देयर इज अ परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई कर्व, दैट इज सप्लाई कर्व इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अब हम जो हमारी डिमांड है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, तो ये मैंने डिमांड ड्रॉ कर दी डी। तो जहां पर ये मीट करेंगे, यहाँ पे प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटी और यहाँ पे इक्विलिब्रियम। तो आप स्टूडेंट्स क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं, ये इक्विलिब्रियम मैं यहाँ लिख दे रही हूँ, तो ये आपका इक्विलिब्रियम है। ये आप देख सकते हैं क्लियरली कि ये आपका सप्लाई कर्व है जो कि परफेक्टली इलास्टिक है। दैट मीन्स देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन सप्लाई। दिस सप्लाई कर्व इज परफेक्टली इलास्टिक, दैट मीन्स देयर इज इनफाइनाइट चेंज इन सप्लाई। तो परफेक्टली सप्लाई कर्व आपका, परफेक्टली इलास्टिक कर्व जो है सप्लाई का आपका, ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। डिमांड कर्व आपका डाउनवर्ड स्लोपिंग है जैसे होता है, और इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका वहां पर है जहां पे डिमांड और सप्लाई मीट कर रहे हैं, और ये आपका इक्विलिब्रियम प्राइस और इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। अब हमने क्या किया, डिमांड को इंक्रीज किया। जब हमने डिमांड को इंक्रीज किया तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि डिमांड को हमने इंक्रीज किया तो D1 पे हमने राइटवर्ड शिफ्ट करा है डिमांड को हमने राइटवर्ड शिफ्ट किया फ्रॉम डी पॉइंट टू D1। तो जब हमने इसको राइटवर्ड शिफ्ट किया तो हम ये देख सकते हैं जो आपकी क्वांटिटी है वो भी आपकी OQ से OQ1 पॉइंट पर राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी, और जो आपका प्राइस है वो आपका कांस्टेंट रहेगा OP लेवल पर। तो आप क्लियरली यहाँ पे स्टूडेंट्स देख सकते हैं कि जो आपका प्राइस है वो आपका कांस्टेंट है, और जो आपकी डिमांड बढ़ने से, क्योंकि हमने यहाँ पे इंक्रीज इन डिमांड किया है, तो आप ये देख सकते हैं कि डिमांड के बढ़ने से जो आपका डिमांड कर्व है वो DD से D1 पे शिफ्ट हो गया राइटवर्ड। तो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट फ्रॉम E पॉइंट टू E1 पॉइंट शिफ्ट हो गया, और आपकी क्वांटिटी OQ से OQ1 हो गई है, लेकिन प्राइस आपका कांस्टेंट है OP पे ही। तो यहाँ पे आपकी प्राइस है वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर आपकी क्वांटिटी है। तो ये आपने यहाँ पे चेंज देख लिया, क्या आपका सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक। दूसरा केस है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। जब हम डिमांड को डिक्रीज करते हैं तो सप्लाई कर्व आपका परफेक्टली इलास्टिक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये आपका डिमांड कर्व है, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे क्वांटिटी है। ये आपका डिमांड कर्व है डाउनवर्ड स्लोपिंग, यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका क्वांटिटी है, ये आपका प्राइस है, ये आपका इक्विलिब्रियम है।
अब हमने डिमांड कर्व को डी से D1 पॉइंट पर शिफ्ट किया, बैकवर्ड शिफ्ट किया या आप बोल सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, फ्रॉम डी टू D1 हमने डिमांड कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट किया, लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, तो हम देखेंगे कि जो हमारा क्वांटिटी है वो भी OQ से OQ2, ये आप इसको D2 ले लीजिए और ये OQ2 हो गया, तो आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा E2। ये आपका डिमांड कर्व DD से D2 लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो गया है, तो आपका इक्विलिब्रियम भी E पॉइंट से E2 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा लेफ्टवर्ड, और आपकी क्वांटिटी Q से Q2 पॉइंट पर शिफ्ट हो जाएगी, OQ से OQ2 आपका क्वांटिटी हो जाएगी, और प्राइस आपकी OP कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में जहां पे परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई होती है, आपका प्राइस जो है प्राइस कांस्टेंट रहता है। ये स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका क्लियर हो गया है कि प्राइस इज कांस्टेंट इस केस में, जहां पे आपकी सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, और क्वांटिटी सप्लाइड में क्वांटिटी जो है इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, उसमें आपका चेंज आ रहा है। प्राइस आपका OP है, लेकिन इक्विलिब्रियम क्वांटिटी में आपका चेंज आ रहा है। यहाँ पे इक्विलिब्रियम क्वांटिटी OQ से OQ1 हो गई है और यहाँ पे OQ से OQ2 हो गई है। तो यहाँ पे आपका डिमांड को हमने इंक्रीज किया है तो आपकी क्वांटिटी में इंक्रीज आया है, और यहाँ पे हमने डिमांड को फॉल किया है तो आपकी क्वांटिटी फॉल हो गई है। नेक्स्ट इज व्हेन सप्लाई इज perfectly inelastic। नेक्स्ट केस इज व्हेन सप्लाई इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अब इसमें हम लोग चेंज इन डिमांड करें, दैट इज इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड। तो यहाँ पे हम लोग दो केस पढ़ेंगे, इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड के, जब हमारी जो सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है। तो स्टूडेंट्स कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था कि जो डिमांड और सप्लाई जहाँ पे मीट करते हैं वहां पे आपका इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे हम इक्विलिब्रियम को देख रहे हैं, जब हम चेंज कर रहे हैं या शिफ्ट कर रहे हैं डिमांड में, तो कैसे आपका इक्विलिब्रियम जो मार्केट इक्विलिब्रियम है वो चेंज हो रहा है, यही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। तो ये आपका y एक्सिस, ये आपकी x एक्सिस, यहाँ पे आपका प्राइस, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी। तो जो आपका सप्लाई है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, दैट मीन्स वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस आपका सप्लाई कर्व हो जाएगा। तो ये आपकी सप्लाई हो गई, दैट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। अब हम लोग डिमांड ड्रॉ करेंगे, तो ये है आपकी डिमांड, ये आपका प्राइस हो गया, ये आपकी क्वांटिटी हो गई। तो OQ आपकी क्वांटिटी है, OP आपका प्राइस है, और ये आपका इक्विलिब्रियम का पॉइंट है। तो ये आपका क्लियर हो गया यहाँ पे डायग्राम। अब हम लोग इसको राइटवर्ड शिफ्ट करा रहे हैं, क्योंकि इंक्रीज इन डिमांड है, तो D1 से हमने इसे राइटवर्ड शिफ्ट करा है। तो हम देखेंगे कि प्राइस भी शिफ्ट हो जाएगा और इक्विलिब्रियम भी शिफ्ट हो जाएगा। तो कैसे? इक्विलिब्रियम आपका E से E1 पॉइंट पर आ जाएगा, इक्विलिब्रियम चेंजेस फ्रॉम E to E1 पॉइंट, एंड प्राइस चेंजेस फ्रॉम OP to OP1 पॉइंट, ठीक है। एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, दैट इज OQ। तो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपकी सेम है, लेकिन आपका प्राइस जो है OP से OP1 हो गया। यहाँ पे हमने डिमांड कर्व को फॉरवर्ड शिफ्ट किया, या आप बोल सकते हैं राइटवर्ड शिफ्ट किया। तो इस तरीके का आपका चेंज आ रहा है। ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका सप्लाई कर्व है। तो स्टूडेंट्स ये आपका सप्लाई कर्व है परफेक्टली इनइलास्टिक, विच इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। यहाँ पे आपकी प्राइस है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है। अब डिमांड कर्व ये है आपका, जहाँ पे ये मीट हो रहा है, तो OP प्राइस है और OQ क्वांटिटी है। अब हमने क्या किया? डिमांड कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट किया, ये DD था तो हमने D2 पे उसको बैकवर्ड लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। यहाँ पे प्राइस भी आपका चेंज हो गया है P2 लेवल पर। यहाँ पे आपकी प्राइस इंक्रीज हुआ था, यहाँ पे हम देखेंगे कि प्राइस आपका फॉल कर गया है P2 लेवल पे। तो OP से आपका OP2 प्राइस फॉल हो गया है। तो इस सिचुएशन में आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो आपका प्राइस है वो OP से OP2 लेवल पे फॉल कर गया है, प्राइस आपका OP से OP2 लेवल पे फॉल कर गया है, और क्वांटिटी आपकी OQ ही है, क्वांटिटी रिमेन्स द सेम, क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं आया है, क्वांटिटी सेम। यहाँ पे आपका बैकवर्ड शिफ्ट है क्योंकि डिक्रीज इन डिमांड है, और आपका जो प्राइस है वो OP से OP2 लेवल पर आ गया है। तो प्राइस यहाँ पे आपका फॉल हो गया है और डिमांड कर्व आपका
पहले इक्विलिब्रियम पॉइंट ई था, अब आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट होकर के E2 हो गया है। तो फ्रॉम E2 आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट जो है फॉल कर गया है और आपका प्राइस भी फॉल कर गया है। तो डिक्रीज इन डिमांड के केस में आपका प्राइस में और इक्विलिब्रियम लेवल पे ये चेंज आता है, और इंक्रीज इन डिमांड के केस में आपका ये पर्टिकुलर चेंज आता है। तो आप देख सकते हैं, तो आप यहाँ पे बता सकते हैं इक्विलिब्रियम, न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E1, न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस इज OP1 एंड OQ क्वांटिटी। यहाँ पे न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका E2 है, न्यू प्राइस है आपका OP2 और क्वांटिटी आपकी OQ सेम है। तो ये आपने यहाँ पे क्लियरली देख लिया है। तो स्टूडेंट्स, हमने चेंज इन डिमांड एंड मार्केट इक्विलिब्रियम को पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे चेंज इन सप्लाई एंड मार्केट इक्विलिब्रियम। इसमें आपके दो केसेस आते हैं, दैट इज इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इसमें आपके दो केसेस हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। तो चलिए इसको हम लोग पढ़ते हैं। सबसे पहले ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका ओरिजिन है। तो जहां पे प्राइस, यहाँ पे डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं, वहां पे आपका इक्विलिब्रियम होता है। तो ये जहां पे मीट करें, ये आपका इक्विलिब्रियम है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि जहां पे प्राइस और जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों मीट कर रहे हैं, वहां पे आपका इक्विलिब्रियम है। ये आपका पॉइंट है, OP प्राइस है और OQ क्वांटिटी है। अब हमने क्या किया, इंक्रीज इन सप्लाई किया। तो जब हम इंक्रीज इन सप्लाई कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम राइटवर्ड शिफ्ट कर रहे हैं सप्लाई में। तो S1 से सप्लाई आपकी शिफ्ट हो गई। तो जब हमने सप्लाई को आपकी शिफ्ट किया, तो आप क्या देखेंगे, तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे यहाँ पे कि जो हमने, तो आपका प्राइस फॉल हो गया और क्वांटिटी इंक्रीज हो गई। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि जब आपका सप्लाई कर्व को हमने राइटवर्ड शिफ्ट किया S1 पे, न्यू सप्लाई कर्व है आपका S1, जब हमने इसको राइटवर्ड शिफ्ट किया, तो आपका जो इक्विलिब्रियम है वो E से E1 पॉइंट पे शिफ्ट हो गया। आपका इक्विलिब्रियम प्राइस फॉल कर गया फ्रॉम OP टू OP1 एंड इक्विलिब्रियम क्वांटिटी राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। तो यहाँ पे आपकी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इंक्रीज हो गई है और इक्विलिब्रियम प्राइस आपका फॉल कर गया है और इक्विलिब्रियम आपका E से E1 पॉइंट पर शिफ्ट हो गया। नेक्स्ट हमारा डिक्रीज इन सप्लाई का केस है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका ओरिजिन। तो जहां पर भी आपकी डिमांड और सप्लाई मीट करते हैं, वहां पे आपका इक्विलिब्रियम होता है। अब आप देख सकते हैं हमने डिमांड में कोई चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ सप्लाई में चेंज किया। यहाँ पर भी हम सिर्फ सप्लाई में चेंज करेंगे, सप्लाई को हम बैकवर्ड शिफ्ट करा रहे हैं। तो पहले आपका ये ई इक्विलिब्रियम था और प्राइस और क्वांटिटी ये दी गई है आपकी। जब हमने इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट कराया, सप्लाई कर्व को हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, दैट इज S1, तो हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि हमारा प्राइस जो है वो इंक्रीज हो गया। यहाँ पे प्राइस आपका इंक्रीज हो गया और क्वांटिटी आपकी फॉल हो गई है। तो आप क्लियरली स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं, अगर मैं इसको S1 की जगह S2 कर दूं, तो ये प्राइस आपका P2 और ये क्वांटिटी आपकी Q2 हो जाएगी और यहाँ पे आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट इज E2। तो आप क्लियरली स्टूडेंट्स यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने क्या किया, हमने सप्लाई कर्व को यहाँ पे लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, या आप कह सकते हैं बैकवर्ड शिफ्ट किया, क्योंकि सप्लाई आपकी फॉल कर रही है, डिक्रीज इन सप्लाई का केस है, तो हमने इसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। तो SS सप्लाई कर्व से S2 सप्लाई कर्व हो गया आपका, और जो प्राइस है वो आपका OP से OP2 लेवल पर इंक्रीज हो गया और जो क्वांटिटी है वो आपकी फॉल कर गई फ्रॉम OQ टू OQ2 लेवल, ठीक है। और जो इक्विलिब्रियम पॉइंट है वो E से E2 पॉइंट पर हो गया। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि डिक्रीज इन सप्लाई के केस में आपका प्राइस बढ़ जाता है और इंक्रीज इन सप्लाई के केस में आपका प्राइस फॉल कर जाता है। तो ये आपका डायग्राम दोनों मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पर डिमांड में कोई चेंज नहीं है, सिर्फ आपके चेंज इन सप्लाई को मैंने शो किया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। इसी में स्टूडेंट्स हमारे दो केस आते हैं। पहला है व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक,
तो स्टूडेंट्स इसमें हमारे कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे कि मैं इसमें आपको पहला केस पढ़ा रही हूँ, व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक। कुछ एक्सेप्शनल सिचुएशंस है जब हमारी डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक होती है, तो उसमें आपके दो चेंजेस आते हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इसको मैं वन बाय वन आपको बताऊंगी। ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। तो स्टूडेंट्स डिमांड कर्व हमारा परफेक्टली इलास्टिक है, दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो डिमांड कर्व हमारा जो है परफेक्टली इलास्टिक है। इसका मतलब क्या है, इनफाइनाइट डिमांड। यहाँ पे आपकी इनफाइनाइट डिमांड है, परफेक्टली इलास्टिक है, तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। और सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, तो ये आपका सप्लाई कर्व है। तो जहां पर ये सब मीट हो रहे हैं वहां पे आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये प्राइस है, ये क्वांटिटी, जहां पर डिमांड और सप्लाई मीट करती है वहां इक्विलिब्रियम होता है। ये प्राइस, ये क्वांटिटी। अब हम क्या कर रहे हैं, हम इंक्रीज कर रहे हैं सप्लाई को, तो हमने राइटवर्ड शिफ्ट किया सप्लाई कर्व को, दैट इज S1 S1। तो जब हमने इसको राइटवर्ड शिफ्ट किया तो आप देखेंगे कि क्वांटिटी आपकी चेंज हो गई फ्रॉम OQ टू OQ1। क्वांटिटी आपकी चेंज हो गई और इक्विलिब्रियम भी चेंज हो गया फ्रॉम E पॉइंट टू E1 पॉइंट। तो इक्विलिब्रियम आपका E से E1 पॉइंट पर आ गया और क्वांटिटी आपकी OQ से OQ1 पॉइंट पर आ गई। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पर। और जो प्राइस है वो आपका कांस्टेंट है, तो इस केस में आप बोल सकते हैं जो आपका प्राइस होता है वो कांस्टेंट रहता है। तो प्राइस आपका कांस्टेंट है एट OP पॉइंट, आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट केस है स्टूडेंट्स हमारा डिक्रीज इन सप्लाई का। तो सबसे पहले ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, यहाँ पे आपका प्राइस, ये ओरिजिन और यहाँ पे आपकी क्वांटिटी। तो मैंने आपको बताया था कि आपकी जो डिमांड है वो परफेक्टली इलास्टिक है, दैट इज हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। सप्लाई कर्व आपका अपवर्ड स्लोपिंग है, तो ये आपका सप्लाई कर्व हो गया। जहां पर ये मीट कर रहे हैं वहां पे आपका इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। अब हमने सप्लाई को बैकवर्ड शिफ्ट किया, या आप कह सकते हैं सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, तो S2 S2। हमने सप्लाई को लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया, सप्लाई को बैकवर्ड शिफ्ट किया। जब हमने इसको बैकवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया तो हम देखेंगे यहाँ पे ये आपका E2 पॉइंट इक्विलिब्रियम का चेंज हो जाएगा और क्वांटिटी आपकी Q2 पे आ जाएगी। तो ये आपने देखा क्लियरली कि आपका जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट है वो E2 पे आ जाएगा और क्वांटिटी Q2 पे आ जाएगी। तो क्वांटिटी आपकी फॉल कर रही है फ्रॉम OQ टू OQ2 और इक्विलिब्रियम पॉइंट शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम E टू E2। और जो प्राइस है लेकिन वो कांस्टेंट है OP। तो प्राइस आपका यहाँ पर भी कांस्टेंट है, यहाँ पर भी कांस्टेंट है OP का, लेकिन क्वांटिटी में आपकी चेंज आ रहा है। तो पहले वाले केस में क्वांटिटी आपकी इंक्रीज कर रही है, राइजिंग फ्रॉम OQ टू OQ1। यहाँ पे क्वांटिटी इज फॉलिंग फ्रॉम OQ टू OQ। तो ये स्टूडेंट्स मैंने आपको पढ़ा दिया, जब आपकी डिमांड जो है परफेक्टली इलास्टिक होती है तो देयर इज नो चेंज इन प्राइस। अब हम लोग नेक्स्ट केस पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। सो नेक्स्ट केस इज स्टूडेंट्स व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो अब हम लोग पढ़ेंगे जब डिमांड आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक होती है तो हमारे दो केसेस हैं, इंक्रीज इन सप्लाई एंड डिक्रीज इन सप्लाई। इसको हम वन बाय वन पढ़ेंगे। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं व्हेन डिमांड इज परफेक्टली इनइलास्टिक दैट मींस नो चेंज इन डिमांड। तो इससे आपका प्राइस में कैसा चेंज आता है तो ये हम देखेंगे। तो इसके लिए ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका प्राइस है, यहाँ पे आपकी क्वांटिटी है, ये आपका ओरिजिन है। तो आपका जो डिमांड कर्व है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, दैट इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो डिमांड कर्व इज वर्टिकल स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। ये आपका डिमांड कर्व हो गया। सप्लाई कर्व आपका ये है, अपवर्ड स्लोपिंग। जहाँ पे ये मीट कर रहे हैं वहाँ पे आपकी प्राइस और क्वांटिटी और इक्विलिब्रियम है, जो कि आप क्लियरली देख सकते हैं। तो इक्विलिब्रियम को मैं यहाँ पे मार्क कर दे रही हूँ, ये आपका इक्विलिब्रियम है, ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है। अब हमने क्या किया, सप्लाई कर्व को राइटवर्ड शिफ्ट करा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सप्लाई को इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमने सप्लाई को राइटवर्ड शिफ्ट करा है। तो हम देखेंगे कि जो इक्विलिब्रियम है वो भी E से E1 पॉइंट पर आ जाएगा, प्राइस आपका OP से OP1 पॉइंट पर आ जाएगा। तो ये डायग्राम आपका बिल्कुल क्लियर है यहाँ पे स्टूडेंट्स, कि जो आपकी सप्लाई है जब हमने उसको इंक्रीज किया फ्रॉम SS टू S1 S1 तो इक्विलिब्रियम आपका E से E1 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा और जो प्राइस है वो OP से OP1 फॉल कर जाएगा। प्राइस फॉल्स फ्रॉम OP टू OP1 लेवल और क्वांटिटी लेकिन आपकी कांस्टेंट रहेगी जो कि है OQ की। तो क्वांटिटी आपकी सेम है लेकिन प्राइस में आपका चेंज आ रहा है। तो ये आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा केस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, यहाँ पे प्राइस, यहाँ पे क्वांटिटी, ये आपका ओरिजिन। अब आपका जो डिमांड है वो परफेक्टली इनइलास्टिक है, डिमांड आपकी परफेक्टली इनइलास्टिक है। ये आपका सप्लाई कर्व है एस एस, जहां पे ये मीट कर रहे हैं तो ये आपका प्राइस है, ये आपकी क्वांटिटी है, ये आपका इक्विलिब्रियम है। अब उन्होंने क्या किया, अपने सप्लाई कर्व को बैकवर्ड शिफ्ट किया, या आप कह सकते हैं लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया। अब एस एस से एस टू हमने जो सप्लाई कर्व है उसको लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया है, बैकवर्ड शिफ्ट किया। तो हम देखेंगे कि जो आपका प्राइस है वो आपका इंक्रीज होकर के P2 पे आ गया है। तो हम देखेंगे स्टूडेंट्स यहाँ पे कि जो आपका प्राइस था वो पहले आपका प्राइस ओपी था, इस तरीके से आप देखेंगे जो आपका प्राइस था वो पहले ओपी था, अभी इंक्रीज होकर के OP2 लेवल पे चला गया। तो प्राइस आपका इंक्रीज हो गया है, क्वांटिटी आपकी लेकिन कांस्टेंट है OQ, और जो सप्लाई कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्ट हो गया है। तो इक्विलिब्रियम पॉइंट पे आपका E से E2 पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये आप अपने डायग्राम में देख सकते हैं कि OQ आपकी क्वांटिटी का लेवल है, OP आपकी प्राइस का लेवल है, जो कि बढ़ गया है जैसे ही हमने लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया या बैकवर्ड शिफ्ट किया अपने डिमांड कर्व को, सॉरी सप्लाई कर्व को हमने जैसे ही आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट किया या बैकवर्ड शिफ्ट किया, तो आपका जो प्राइस है वो OP से OP2 लेवल पे इंक्रीज कर जाएगा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी E से E2 पे चेंज हो जाएगी, और जो क्वांटिटी है वो आपकी OQ लेवल पे कांस्टेंट रहेगी। इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम E टू E2, और प्राइस आपका शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम OP टू OP2, लेकिन क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट रहेगी OQ लेवल पे। तो ये दोनों डायग्राम्स मैंने आपके यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, जो आपकी डिमांड परफेक्टली इनइलास्टिक है, दैट इज नो चेंज इन डिमांड, कि हम डिमांड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन जो प्राइस है उसमें आपका चेंज आ रहा है। तो प्राइस में क्या चेंज आ रहा है, आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्राइस में आपका क्या चेंज आ रहा है। तो हमने यहाँ पे सप्लाई को चेंज किया है, तो सप्लाई को शिफ्ट करने से हमारे जो इक्विलिब्रियम लेवल है, ये जो मार्केट इक्विलिब्रियम, उसमें क्या चेंज आया ये हमने पढ़ लिया, और इक्विलिब्रियम प्राइस कैसे चेंज हुआ ये भी हमने पढ़ लिया। तो स्टूडेंट्स आज हमने पढ़ा कि डिमांड और सप्लाई में से जब हम एक वेरिएबल को चेंज करते हैं तो उससे मार्केट इक्विलिब्रियम में क्या चेंज आता है। इसका मतलब पहले हमने पढ़ा था चेंज इन डिमांड, और सप्लाई को हमने कांस्टेंट ले लिया था, तो हमारा क्या चेंज आ रहा है मार्केट इक्विलिब्रियम में। इसी तरीके से दूसरे केस में हमने देखा जब हम चेंज इन सप्लाई कर रहे हैं और डिमांड को कांस्टेंट रख रहे हैं तो हमारा क्या चेंज आ रहा है इक्विलिब्रियम में, मार्केट इक्विलिब्रियम में। तो कल हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि जब हम साइमल्टेनियसली दोनों को इंक्रीज डिक्रीज करते हैं, डिमांड को भी और सप्लाई को भी, तब कैसे चेंजेस आते हैं। तो ये हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, and don't forget to press the bell icon so that you can get updates whenever I upload new lecture. And for more information and flowcharts you can visit my Instagram page, जिसका कि लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। So thank you class and keep learning.